नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज़ फ्लैश से। बढ़ते आज की ताज़ा बुलेटिन की तरफ। खबर लोहावट से आ रही है, जहां ज़मीनी विवाद के चलते भतीजे ने अपने बड़े पिता की हत्या कर दी। जानते हैं पूरा मामला। जोधपुर जिले के लोहावट क्षेत्र के रुपाना जेताना गांव की हेमजी की ढाणी में जमीनी विवाद के चलते एक युवक ने रिश्ते में अपने बड़े पिता कानाराम जाट को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक के बेटे ने थाने में रिपोर्ट दी कि आरोपी ओम प्रकाश खेत में विवादित ट्यूबवेल चालू करने की कोशिश कर रहा था। मना करने पर उसने अपने पिता को 2 बार ट्रैक्टर से कुचल दिया। सूचना मिलने पर लोहावट थानाधिकारी धर्मपाल प्रजापत मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी ओम प्रकाश को दस्तयाब कर दिया है। मामले की जांच जारी है। अगली खबर कुचामन से है, जहां कुचामन में महिला कलाकारों ने बच्चों को चित्रकला से बनाया आत्मनिर्भर। जानते हैं पूरा मामला। डीडवाना कुचामन जिले के नावा शहर में महिला कलाकारों का एक समूह कैनवास संस्था के तहत बच्चों को चित्रकला के माध्यम से कला की अनोखी दुनिया से रूबरू करा रहा है। यह महिलाएं अपने घर के कोने में बच्चों को स्केचिंग, छायाकारी, मंडला, मधुबनी और एक्रेलिक पेंटिंग जैसी तकनीकें सिखा रही है। भावना बजाती है कि वे राजस्थानी थीम सहित कटर कलर, पेंसिल और ऑयल कलर से पेंटिंग सिखा रही है, जिससे बच्चों की रचनात्मक और कल्पना शक्ति बढ़ रही है। प्रियंका अग्रवाल रंगों के सही उपयोग और ब्रश तकनीक भी सिखा रही है। ये पहल न केवल बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मददगार है, बल्कि कई महिलाएं इसे रोजगार का साधन भी बना रही है। कैनवास संस्था के तहत अब तक 25 बच्चे आत्मनिर्भर बन चुके हैं। समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित भी किया जाता है। इस तरह ये महिला कलाकार कला के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण का एक नया रास्ता दिखा रही है। प्रियंका अग्रवाल, मैं यहाँ पर को नावा में पेंटिंग सिखाती हूँ। पेंटिंग हम कैनवास के थ्रू सिखाते हैं। हमारी एक संस्था है कैनवास, उसमें हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बच्चे पेंटिंग सीखे या अपना कुछ भी उनका हुनर है वो सामने लाए। कई बच्चे सीख नहीं पाते या बता नहीं पाते, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप करिए। और उनको कुछ भी कमी होती है, उनको कुछ भी टिप्स देने होते हैं, बारीक बारीक चीज़ें होती है, वो हम उनको टिप्स दे के उनको उनकी क्लियर करते हैं कन्फ्यूज़न कि हाँ ये पेंटिंग इस तरह से बननी चाहिए, ड्राइंग ऐसे होनी चाहिए। और कलरिंग के बारे में बताते हैं, हम सिखाते हैं। भावना मैम जो है मार्शल आर्ट और मधुबनी बहुत अच्छा बताती है। ये सब चीज़ें उनको बारीक बारीक चीज़ें हम पहले छोटे छोटे टिप्स देते हैं, फिर हम उनको थोड़ा सा बड़े स्केल में लेके जाते हैं। इस तरह का हम काम बच्चों को सिखाते हैं। स्कूल्स में भी हम जाते हैं, समर कैम्प, विंटर कैम्प दोनों ही करवाते हैं। नया सीखने को ये बच्चों को मन में आता है कि हमें और अच्छा नया बनाना है कुछ, तो वो है ना मोबाइल और टीवी को छोड़ के फिर बोलते हैं कि हमें कुछ नया बनाना है, कुछ हमारे मर्जी से बनाना है, मन से बनाना है। तब वो कुछ मोटिवेट होकर बोलते हैं कि नहीं मैम हमें ये चीज़ सिखाई, तो हम उनको नई क्रिएटिविटी करवाते हैं उस चीज़ के बारे में, तब वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं हमारे लिए। इस ड्राइंग्स ये सब सिखाते हैं, क्योंकि आजकल बढ़ते हुए इसमें लोगों को मोबाइल, बच्चों को ये हो गया कि हम केवल मोबाइल देखें, और अभिभावकों की चिंता रहती है कि बच्चों को मोबाइल से कैसे बचाएं, उनको कैसे मोबाइल से दूर रखें। इसलिए हमने ये चित्रकला का ये आयोजन शुरू किया है, ताकि बच्चे कम से कम मोबाइल का यूज़ करें और ज़्यादा इस कला की तरफ इनका रुझान हो और कलर्स के बारे में जाने, क्योंकि यार चित्रकला आपके अंदर की रचनात्मकता को, विविधता को बाहर लाती है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो इसके थ्रू निकल के आती है। और हम समय समय पर कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, ताकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। उनको बच्चों को ये रहता है कि हमने ड्राइंग बनाई, लेकिन हम कहाँ इसको प्रेजेंट करें, तो इसलिए हम कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करते रहते हैं, एग्जीबिशंस का आयोजन करते रहते हैं, ताकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले इसके थ्रू, और उनमें अंदर से ये मोटिवेशन आए कि हम और अच्छा और बेटर बनाएं, ताकि हम कॉम्पिटिशन्स में और एग्जीबिशंस में और अच्छा प्रेजेंट कर सकें। कैनवास संस्था का मेन मोटिवेशन यही है कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉम्पिटिशन्स में और एग्जीबिशंस में अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दें। अगली खबर बयाना से आ रही है, जहां राजस्थान पुलिस ने फर्जी SBI ऐप के खिलाफ धोखाधड़ी का केस लगाया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने लोगों को गंभीर साइबर धोखाधड़ी से सावधान किया है। अब धोखेबाज SBI रिवॉर्ड नाम का फर्जी ऐप बना रहे हैं, जिसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैलाया जा रहा है। इस ऐप को डाउनलोड करने पर यह आपके SMS, कॉन्टैक्ट्स और नोटिफिकेशन चुपचाप चोरी कर एक असुरक्षित सर्वर पर भेज देता है।
जिससे आपकी निजी और वित्तीय जानकारी खतरे में पड़ जाती है। साइबर क्राइम अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर मिले किसी भी संदिग्ध लिंक को क्लिक ना करें। यदि गलती से कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल हो जाए तो तुरंत अनइंस्टॉल करें। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां भोपाल के एनआई टीम ने मनोहर थाने में छोटे कपड़े व्यापारी के दुकानों पर छापेमारी की। पुलिस अलर्ट पर। आइए जानते हैं पूरी खबर। भोपाल की एनआईए टीम ने शनिवार सुबह झालावाड़ के मनोहर थाने इलाके में काजी चौक के पास एक कपड़ा व्यापारी के घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। अचानक पहुंचने से पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने पुष्टि की कि एनआईए टीम ने जांच के लिए पुलिस जाब्ता मांगा था, जो उपलब्ध कराया गया है। अगली खबर कुचामन से है, जहां डीडवाना और कुचामन ने राजस्थान के डीपीटी योजनाओं में प्रथम स्थान हासिल किया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। डीपीटी योजनाओं में डीडवाना कुचामन जिले ने राजस्थान में पहली रैंकिंग हासिल की है। नागौर से अलग होने के बाद यह जिला किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में शीर्ष स्थान पर पहुंचाता है। कृषि विस्तार कार्यालय के अनुसार जिले के 80-37 किसानों के खातों में 33 करोड़ रुपए का अनुदान सीधे पहुंचाया गया है। पाइपलाइन, फार्म पौधे, तारबंदी, कृषि यंत्र, केंचुआ, कंपोस्ट और जैविक उर्वरक जैसी कई योजनाओं में जिले ने 30 में से 27 अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है। कृषि अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि विभाग की पूरी टीम की मेहनत से यह सफलता मिली है और भविष्य में भी इसी स्तर को बनाए रखने का प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डीडवाना कुचामन के कृषि के जितने भी अधिकारी हैं, उनकी मेहनत लगन के कारण ये आज राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डीबीटी योजना जिसके बारे में जिसके अंतर्गत तारबंदी, जैसे फार्म पॉन्ड और कृषि यंत्र वगैरह, तो इनमें हर चीज़ में जब अपने ऑफिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि किसान परिवार से आने वाले, ज़मीन से जुड़े हुए किसान परिवार के अधिकारी बन के और उन्हीं योजनाओं को धरातल पे वापस किसानों के बीच में जाके और कड़ी लगन और मेहनत के कारण इस मुकाम पे पहुंचा पाते हैं कि पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त होता है डीडवाना कुचामन जिले को। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सभी कर्मचारी अधिकारियों के बलबूते पर ही डीडवाना कुचामन जिले ने राजस्थान में प्रथम रैंक प्राप्त की हुई है। डीबीटी योजनाओं में किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है, उनके खाते में डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है। इन योजनाओं में प्रमुख योजनाएं फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, तारबंदी, कृषि यंत्र, जैविक गोवर्धन स्कीम, वर्मी कंपोस्ट इकाई, कृषि छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। इन योजनाओं में जिले के समस्त कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा बहुत ही मेहनत की गई। उस मेहनत के आधार पर किसानों को दिए गए लक्ष्यों की 100% पूर्ति की और लक्ष्यों की 100% प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत करके इन्होंने जो प्रथम रैंक प्राप्त की है, उससे बहुत ही खुशी की लहर है। सभी कार्मिकों का बहुत बहुत आभार करते हैं और किसान भाइयों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा आवेदन करके लक्ष्यों को 100% से ज़्यादा प्राप्त किया है। कृषि विभाग द्वारा जो लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं जिले को, उनको लेकर कृषि विभाग त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको 100% हासिल करता है। इसके लिए कृषि विभाग में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी जो फील्ड में कार्य करते हैं और जो कार्यालय में कृषि अधिकारी और सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा त्वरित एक्शन लेते हुए सभी डीबीटी योजनाओं को समय पर संपादित करते हुए जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है और इसी तरह आगे भी हम भविष्य में जिले को प्रथम स्थान दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। कितने अंक प्राप्त किए? 30 में ये डीबीटी योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा 30 अंकों में से 27.97 अंक प्राप्त कर पूरे राजस्थान में डीडवाना कुचामन जिले ने प्रथम रैंक प्राप्त की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।